रोजा लगातार रख सकते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हम रोजा नहीं रख पाते हैं तो अपनी इस बुरी आदत और बुरे लत की वजह से नहीं रख पाते हैं, अपनी जबान से वो एतराफ कर रहे हैं। इससे ज्यादा नुकसान उसका क्या होगा कि उस इंसान की वो बुरी आदत और उसकी वो बुरी लत इंसान को रोजा नहीं रखने देती। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जरा हिसाब आप करिएगा। बहुत सारे लोग पान गुटखा खाते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, संजीदगी से कभी सोचो अपनी जिंदगी में। आप पैसा बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, पैसा कोई पेड़ में फलता नहीं है कि आप गए हिलाए और लेकर के आ गए। आपके बाप अगर बाहर कमा रहे हैं, दिन भर के खून और पसीने की कमाई इकट्ठा करके आपके पास अल्लाह की कसम वो भेजा करता है। कभी आप देखें माँ के खांसी का सिरप खत्म हो चुका है और बच्चे की जेब का खर्च कम पड़ चुका है। पहले उसके जेब की खर्च पूरी की जाती है, पहले अपने लाडले बेटे के जेब की खर्च पूरी की जाती है, उसकी आरजू पूरी की जाती है, दवाएं बाद में आती हैं। ये हमने देखा है। लेकिन अफसोस आपको अपने वालिदैन के इन पैसों की कदर नहीं है। आप अगर गुटखा खाते हो, एक हिसाब निकालता हूं बड़ी सिंपल, जो आदमी पान गुटखे का आदी होता है कम से कम दिन में 50 रुपये का तो खा लेगा। ये मैं कम से कम ले रहा हूँ, इतना तो है ना भाई, आप लोग बोल दो कम से कम, नौजवान आगे आप ही बैठे हैं, 50 रुपया तो खा ही जाएगा ना, इससे कम तो नहीं होगा। अच्छा, अगर एक दिन में 50 रुपया खाता है, 30 दिन अगर आए एक महीने में, तो 30 दिन में वो खाएगा 1500 रुपये का गुटखा। कितना? एक महीने में 1500 का गुटखा खाएगा। अच्छा, ये एक महीने का हुआ। यही 12 महीने अगर खाता रहा ऐसे ऐसे तो एक साल तक 18,000 बनेगा। कितना? 18,000 रुपया एक साल में वो गुटखा खा के थूक चुका है। और उस बंदे की आमदनी एक महीने की 18,000 नहीं है। मालूम ये हुआ कि अगर वो 18,000 एक महीने का कमा रहा है तो साल भर में वो 18,000 सिर्फ गुटखा खा के थूक देता है। कुछ बात समझ में आ रही है? यही अगर वो 5 साल तक इतना इतना खा रहा है तो 5 साल में 90,000 रुपए का गुटखा खा के वो थूक चुकेगा। जब वो रोजाना सिर्फ 50 का गुटखा खाता हो और इतना ही रोज खाता रहे 5 साल तक, इससे ज्यादा 1 रुपया भी ना करे, तो 5 साल के अंदर 90,000 का गुटखा खा के थूक चुका है। अब वही अगर बचाया होता तो 90,000 रुपया उसके पास होता। तो ये इंसान को बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। इंसान को इस चीज पे जरा कंट्रोल करने की जरूरत है कि इंसान अपने आप को नशा वाली चीजों से बचा करके रखे, क्योंकि इससे आपका बहुत नुकसान है, आपकी सेहत बिगड़ती है, वो अलग सारी चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों, इसके कई किस्म के नुकसान होते हैं। तो नशा आवर चीज का इस्तेमाल करना छोड़ दें अगर नौजवान अपने आप को सही करना चाहते हैं। ये नंबर 5 हुआ। नंबर 6 पे, और ये नौजवानों के फायदे की बात है जिनकी शादी नहीं हुई है, वक्त पे शादी नहीं करना, इससे नौजवान बहुत बिगड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने बाकायदा ऑर्डर किया है और अल्लाह के नबी का हुक्म है कि अगर नौजवान शादी की उम्र को पहुंच जाए तो उसे वक्त पर शादी कर लेना चाहिए। आइए वो हदीस देख लेते हैं, अल्लाह के नबी की वो हदीस। या मअशरश शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों की जमात में से जो शादी करने की ताकत रखता हो, फल्यतज़व्वज, तो उस नौजवान को फिर शादी कर लेना चाहिए। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, क्योंकि जब तुम वक्त पर शादी कर लोगे इसका फायदा ये होगा, वक्त पर शादी करने से वो तुम्हारी नजर की भी हिफाजत करेगी और वो तुम्हारी शर्मगाह को भी महफूज कर देगी। शर्मगाह की हिफाजत और इंसान की नजर की हिफाजत, अल्लाह के नबी ने ये सही मुस्लिम की हदीस में दोनों का तस्करा सिर्फ किया है। मैं एक और हदीस लेता हूँ, मुस्नद अहमद की रवायत। अल्लाह के नबी ने उसमें जरा तफसील के साथ कुछ चीजें बयान की। फल ऐनान तज़नियान व ज़िनाहुमन नज़र, इंसान की दोनों आंखें भी ज़िना करती हैं और इंसान की दोनों आंखों का ज़िना ये है कि इंसान किसी गलत चीज को अपनी आंखों से देखता है, जो चीज उसके लिए देखना जायज नहीं है, जो उसके लिए देखना हराम है, जो उसके लिए देखना गुनाह का काम, उसे अपनी आंखों से वो देखता है, ये इंसान की आंखों का ज़िना है। वल यदान तज़नियान व ज़िनाहुमल बतशु,
और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इंसान के दोनों हाथ भी ज़िना किया करते हैं। इंसान के दोनों हाथ का ज़िना ये है कि इंसान अपने हाथों से किसी भी चीज को छूता जो उसके लिए छूना जायज नहीं, हराम चीज है। वर्रिजलाने तज़नियाने, और इंसान के दोनों पैर और दोनों कदम भी ज़िना किया करते हैं। वज़िनाहुमुल मशीयु, इंसान के दोनों कदम और दोनों पैर का ज़िना ये है कि इंसान अपने पैरों से किसी भी गलत जगह पे चल करके जाया करता है। वल फमु यज़नी, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इंसान का मुंह भी ज़िना करता है। वज़िनाहुल क़ुबल, और मुंह का ज़िना यह है कि इंसान किसी गलत चीज को बोसा दे, उसको चूमे, उसको मुंह लगाए, जो उसके लिए मुंह लगाना हराम था, जो उसके लिए जायज नहीं था। हदीस के आगे के अल्फाज बता रहे हैं वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना वल फरजु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु। जब इंसान ऐसा ऐसा कर लेता है, अपनी आंखों से गलत देख लेता है, हाथों से छू लेता है, पैर से वो चल करके चला जाता है, फिर इंसान का दिल आरजू करता है उस गलत काम को करने के लिए, इंसान का दिल आरजू करता है, उसके दिल में ये तमन्ना मचलती है वल फरजु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु, लेकिन इंसान की शर्मगाह या तो वो ज़िना करवा लेती है या उसको उस ज़िना से बचा लिया करती है। तो इस हदीस को आप देखिए, अल्लाह के नबी ने इसमें ज़िना की बहुत सारी सूरतों को बयान किया है, लेकिन वो सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के नबी ने सिर्फ दो बात का तज़किरा किया, इंसान की नजर की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत। इस हदीस की वजाहत इस हदीस से हो जाती है कि अल्लाह के नबी ने यहाँ शुरुआत नजर से किया है और खत्म किया है शर्मगाह पे। तो इन तमाम चीजों का रोल होता है इंसान को ज़िना करवाने के लिए। तो इंसान को वक्त पर शादी करना चाहिए। ये नंबर 6 हो गया। नंबर 7 जो बिगड़ने की एक अहम वजह है ना, वो इंसान का अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो वाकया जो पेश आया वो मुझे याद आता है। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और उसके अल्फाज आप जरा देखो, हिम्मत उसकी, जब किसी को गुनाह करने की ख्वाहिश हो जाती है तो वो निडर हो जाता है। अल्लाह के नबी के पास आता है, कहने लगा अल्लाह के नबी ईज़ल्ली बिज़िना, अल्लाह के नबी आप मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए। सारे सहाबा उसको डांटते हैं कि नबी के सामने आकर ये ज़िना की इजाजत मांग रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने उन तमाम लोगों को मना कर दिया कि इस आदमी को डांटो नहीं, झिड़को नहीं। आपका जरा अखलाक तो देखो। अल्लाह के नबी उसको अपने पास बुलाते हैं और आप उससे सवाल करने लगते हैं। आप उसके सामने फिर दावत देना शुरू करते हैं। आप उससे सवाल करते हैं अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, ऐ मेरे प्यारे साथी, तुम मेरे पास आने के बाद ज़िना करने की इजाजत जो मांग रहे हो, ये बताओ, मैं तुमसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। अगर कोई भी आदमी तुम्हारी माँ के साथ ज़िना करे तो क्या तुम्हें ये बात पसंद आएगी कि वो तुम्हारी माँ के साथ ज़िना करे? कहने लगा अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी अपना सवाल बदलते हैं अतुहिब्बुहु लिइब्नतिक, क्या ये काम तू अपनी बेटी के लिए पसंद करेगा? कोई तुम्हारी बेटी के पास जाए, उसके जिस्म से खेले, वो उसके साथ अगर ज़िना करे तो क्या ये बात तुझे पसंद आएगी या नहीं? कहने लगा अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी आगे सवाल करते हैं, आप उसके सामने एक एक रिश्ता गिना करके आप उसको एहसास दिलाना चाह रहे हैं अतुहिब्बुहु लिउख्तिक, ऐ मेरे प्यारे साथी ये बताओ, अगर कोई तुम्हारी बहन के पास जाए और उसके साथ वो ज़िना करे, उसके जिस्म से खेलने की कोशिश करे, तो क्या ये बात तुम्हें पसंद आएगी? कहने लगा अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं। आप उससे सवाल करते हैं अतुहिब्बुहु लिअम्मतिक, ऐ मेरे प्यारे साथी ये बताओ, अगर कोई तुम्हारी फूफी के पास जाए और उसे ज़िना करे तो क्या ये बात तुम्हें पसंद आएगी? कहने लगा अल्लाह के नबी नहीं। आप उससे आखिरी सवाल करते हैं अतुहिब्बुहु लिखालतिक, क्या ये काम तो अपनी खाला के लिए पसंद करेगा? तुम्हारी माँ की बहन जो तुम्हारी खाला है, अगर कोई ये काम उसके साथ करना चाहे तो क्या ये बात तुम्हें पसंद आएगी? कहने लगा अल्लाह वल्लाह, अल्लाह के नबी बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम मुझे ये बात पसंद नहीं। सभी चीजों में इनकार। अब अल्लाह के नबी के समझाने का तरीका जरा देखो। आप उसे बता रहे थे
ऐ मेरे प्यारे साथी, तू जिसके पास ज़िना करने की इजाजत मेरे पास मांग रहा है, जिसके साथ तू ज़िना करना चाहता है, वो भी किसी की माँ हो सकती है, वो किसी की बहन होगी, वो किसी की बेटी होगी, वो किसी की फूफी होगी और किसी की खाला होगी। फिर उस आदमी को वो बात कैसे पसंद आएगी कि तू उसकी इन तमाम रिश्तेदारों के साथ जा करके ज़िना करे। उस आदमी की समझ में बात आ रही थी। अल्लाह के नबी उस आदमी के सीने पे अपना हाथ रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर ज़म्बहू, ऐ अल्लाह तू इस आदमी के गुनाह को माफ कर दे, व तहिर क़ल्बहू, और अल्लाह तू इस आदमी के दिल को पाक कर दे, व हस्सिन फ़रजहू, और इस आदमी की शर्मगाह की तू हिफाजत फरमा ले। अल्लाह के नबी ने दुआ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नबी की दुआ को सुना और वो आदमी फिर कभी दोबारा उस काम की तरफ नहीं पलटा। तो जो नौजवान अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करते हैं, बस एक बार सिर्फ सोच लो कि हम जिस हालत में किसी लड़की के साथ मौजूद हैं, कोई मेरी बहन के साथ होता, कोई मेरी माँ के साथ इस हाल में होता और मेरी नजर उस पर पड़ जाती तो मुझे कितना खराब लगता। जितना तुम्हें लगेगा उतना ही उसे भी लगेगा, जिसकी वो बहन होगी, जिसकी वो बेटी होगी। मेरे प्यारे साथियों, इंसान को अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान के बिगड़ने की एक और वजह, ये नंबर 7 हो गया। नंबर 8 पे है हराम कमाई। देखो, कमाने से अल्लाह नहीं रोकता है।